चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास होगा हम लोग का एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होगा। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये आरआरबी में पूछे गए आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक दिया हुआ है आपको। यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का टाइप में किया हुआ था पहले। क्या हुआ है कि इस तरह से इसके लिए एक फार्मूला लगता है। क्या लगता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपको देखिए पहली संख्या आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ 204 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ कितना है 4284 इंटू एचसीएफ कितना है 34 है। तो इसको काट लीजिए, ये चला जाएगा 34 छः हो जाएगा और 6 से काट लीजिए, ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 6 के 6 6 चौके 24। तो ये जो दूसरी संख्या आ गया कितना आ गया 714, ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर छोटा बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का थोड़ा सहारा लीजिएगा तो आ जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर इकाई अंक में देखिए ये जब गुना होगा तो 4 चौके 16 होता है। तो इसका जो इकाई अंक होगा किसके साथ गुना कीजिएगा कि वही 16 आएगा। तो किसके साथ गुना होगा? ये भी 4 के साथ, और इकाई अंक जो है 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आपको। 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये एक साथ है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 7 मीटर, ये एक पार्ट है ना। तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि ये जो अलग अलग 3 माप का दिया हुआ उसको बड़ी संभवतः लंबाई वाले, तो बड़ी बोलने से क्या निकाला जाता है आपको? एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे और सब ऑप्शन सेंटीमीटर में है, आप इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा 385 और तीसरा जो हो जाएगा 1295। और इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कौन सा विधि से लेंगे हम लोग? विभाजन विधि से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 700 से सबसे बड़ा वाला को छोटा से भाग देते हैं। पहला ये 700 से जाएगा पहली बार, तो 700 से जाएगा तो कितना बचेगा? ये इधर 595, ठीक है। फिर इधर लिख देंगे 700, फिर 1 बार में जाएगा 595, कितना बचेगा? ये अब हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये फिर हो गया 595, 5 बार में जाना चाहिए, 5 बार में जाएगा तो ये 525 हो जाएगा। तो 525 हो जाएगा, फिर बचता है इधर हो जाएगा ये 0, इधर 7 70 हो जाएगा 105। तो फिर 1 बार में जाएगा ये 70, कितना बच रहा है 35 होने से कितना हो जाएगा? ये पूरा चल जा रहा, तो ये 2 बार में। तो आपको जो लास्ट में जो आता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है, वही एचसीएफ होता है। तो अब देखिए इसमें तब आपको डाउट होगा जब यहाँ पर 2 को लेके जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, डाउट तब होना चाहिए कि ऑप्शन में अगर नहीं रहता तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया हुआ 35 सेंटीमीटर है ना। और जब भी होगा अगर एचसीएफ जो आएगा इससे छोटा जो आएगा 35 होता, 35 से छोटा, जो कि 35 का किसी का भी टेबल लेते हैं तो उसमें 35 आना चाहिए। जैसे 7 पचे 35 हो गया, 5 सत्ते 35, तो इससे बड़ा रूप हो सकता है। तो ये छोटा हम लोग का एचसीएफ होने के लिए चाहिए। तो इससे छोटा तो उस टाइप का कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका कितना 35 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। और नहीं तो फिर और किसी एक को भी लेके चेक कर सकते हैं। जैसे ये 700 है, 700 को आप भाग देते जाइएगा किससे? 385 से, तो आपका 35 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट उसी तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित
किया जा सकता है। कब? 200 और 600 के बीच, है ना। 200 और 600 के आपको बीच लेना है, जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है। मतलब 4 से भी भाग जाना चाहिए, 5 से भी भाग जाना चाहिए और 6 से भी भाग जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से देंगे, ये 2 हो जाएगा, 5 और 3। फिर किसी से नहीं जा रहा, मीन्स क्या करना है आपको? गुना कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 चौके 60, ये 60 होगा। तो 60 का डिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पहला जो संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है वो देखिए। 60 का टेबल बोलते जाइए, यानी कि 6 का टेबल आपको बोलना है। तो 6 तिया 18 हो जा रहा है, जो कि छोटा हो रहा है 200 से। तो 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 नौ 54, 6 दहें 60, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 200 और 600 के बीच बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच। हाँ, यहीं पर अगर बोले रहता कि 200 और 600 तक, तो इसे में 600 को लेते, के बीच बोला है तो 600 को नहीं लेंगे। तो कितना हो जा रहा है देखिए आपके पास ये संख्या 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती उनके महत्तम समावर्तक से 45 गुना है। चलिए, दो संख्याओं का जो एलसीएम जो होगा उनके एचसीएफ का 45 गुना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम जो होगा एचसीएफ का, किसका? एचसीएफ का कितना गुना है? 45 गुना है। तो एचसीएफ अगर एक्स ले लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 45x होगा, है ना। फिर बोलता है यदि एक संख्या 125 है, एक संख्या 125 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 1150, 1150, 1150। तो दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम एचसीएफ को 1150। तो यहाँ पर हो जाएगा 46x इक्वल टू 1150, x इक्वल टू हो जाएगा 1150 बाई 46। इसको काट लीजिए, तो इसको काटेंगे तो कितना से 23 दूना 23 बचे, यानी कि x का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा x का मान। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या आपको दिया हुआ था कितना? पहली संख्या है 125 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम 45x है। तो 45 इंटू एक्स, एक्स का मान है 25, फिर इंटू एचसीएफ x है तो ये हो जाएगा 25। तो 25 से काट दीजिए, ये 25 बचे और 5 से फिर काटिए ये 5। तो सेकेंड जो संख्या होगा कितना होगा? ये 5 बचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 225 होगा। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? छोटी सी छोटी संख्या होने से आपको क्या निकालना है? छोटी सी छोटी संख्या जब भी बोलेगा एलसीएम निकालना है, ठीक है। जिसमें से यदि 11 घटा दिया जाए तो 11 घटा देंगे, ठीक है। तो शेषफल इतना से भाग जाएगा, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। 14, 15, 21, 32 और 60 से भाग जाएगा। तो उसके लिए ये 14, 15 और 21, 32, 60 का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो आएगा वो संख्या जो होगा वो क्या होगा? ये सब संख्या से भाग जाएगा, लेकिन शेषफल तो नहीं बचेगा। तो शेषफल इससे भाग जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाता है बोल रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 घटाने से ना, 11 घटा दे तो 11 जब ज़्यादा रहेगा तब तो 11 घटाएंगे हम लोग। तो एलसीएम जो संख्या आएगा उसमें 11 अगर जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा, क्योंकि 11 घटाने से वो पूरा भाग जाएगा बोल रहा है। तो 11 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 2 से देते हैं 7, 15, 21, ये 16 और ये 30। फिर अगला कितना से? फिर वही 2 से ही देंगे। ये 7, 15, 21,
ये 8 और 15, फिर कितना से देंगे, ये आगे बढ़ते हैं 3 से, ये 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7, ये 8 रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर कितना से आ जाएगा, ये सॉरी 5 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो गया, ये 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 1, फिर अभी 7 से जाएगा, 1 1, ये भी 1 8 1। अब एलसीएम जो हो जाएगा क्या होगा, गुना हो जाएगा एलसीएम, तो सब गुना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60, और इधर हो जाएगा 8 7 56 ना, 60 इंटू हो जाएगा 56, ये 0 लग जाएगा, 6 6 36, 6 25 30 और 3 366 0, तो ये फिर 11 ऐड हो जाएगा, पहले ही बता दिए थे क्यों ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, अरे 6 25 30 होता ना, तो ये 33 होगा, 33, तो 3360 प्लस ये 11, तो 3371, देखिए ये आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट, 42 70 98 तथा 126 का अधिकतम समावर्तक क्या होगा। अधिकतम मीन्स क्या करना है आपको, एचसीएफ लेना है, तो इसका एचसीएफ हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 42 70 98 और 126 का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ जो लेंगे ये एलसीएम मेथड से ही ले सकते हैं आप। एचसीएफ कैसे लेंगे, देखिए, जो कि संपूर्ण पूरा जाना चाहिए, तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे एलसीएम में क्या होता है कि कोई 3 अगर डिजिट चला जाता है तो हम लोग 3 तक में भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें पूरा लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एलसीएम से ही आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 21 हुआ, ये 35 49, उसके बाद ये हो जाएगा 63, तो फिर कितना से जा रहा है, देखिए 3 से सब नहीं जाएगा, क्योंकि 35 नहीं जाएगा, 49 नहीं जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को, देखिए 7 से जा रहा है ना, तो ये देखिए 7 21, 7 25 35, 37 49, 7 9 63, तो इधर का जो आएगा, जो कि जिससे पूरा भाग जा रहा था सब चारों का चारों डिजिट, तो वो इंटू हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन डी है। ये एक तरीका है एचसीएफ लेने का। और दूसरा नहीं होने से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, उसमें तोड़ना पड़ेगा। ये जैसे 42 को तोड़ेंगे, 70 को तोड़ेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43 31 तथा 7 शेष बचे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग टाइप में किए थे। क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले जो शेष बच रहा है उस संख्या को घटा देना है आपको। तो पहला जो संख्या है 1050 में से माइनस हो जाएगा, कितना होगा, ये 43 होगा। फिर 1250 में से माइनस होगा, कितना होगा, 31 होगा। उस तरह से 1650 में से माइनस होगा, कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ 43 माइनस होने से 1007 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1250 से माइनस करेंगे, 31 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 1219 होगा। और अगला जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1643। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ इसका हम लोग करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना बोला है, मीन्स आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, सबसे बड़ा जैसे है 1643, इसको हम लोग भाग देंगे, लगातार विभाजन विधि से भाग देंगे। किसी से 1 से दे देते हैं, जिसे 1007 से देते हैं, तो कितना बार में जाता है, ये 1 बार में जाएगा। ठीक है,
तो इधर घटा लीजिए आप, तो इधर 6 हो जाएगा, 3 और 6, 6 3 6, 1 0 0 7 फिर लिखते हैं, फिर 1 बार में जाएगा 6 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर से, हाँ 10 से 3 गया, ये हो गया 7 हो गया, और 9 से 6 गया 3, फिर ये 6 3 6, फिर कितना बार में जाएगा, फिर 1, 300 600 2 बार में जा सकता है क्या, देख लीजिए, 71 का डबल 140, 300 का 600 नहीं जाएगा, तो 1 बार में फिर इसको लेना है 371, तो ये हो जाएगा 5 होगा, ये 13 से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा हम लोग का 2, 371, फिर कितना बार में, 1 बार में 2 6 5, तो इधर हो गया ये 6 हो गया, इधर 0 होगा 1, इसको फिर इधर साइड में लिख लेते हैं, ये 265 होता है, तो 106 से देना है आपको, 2 बार में जाएगा 112 होगा, तो 112 होने से ये कितना हो जाएगा 53, और ये देख लीजिए 53 का ये डबल है, तो डबल है तो ये आपको कट गया, तो लास्ट में कितना आ रहा है 53, तो हम लोग का जो HCF होगा वो कितना होगा 53। चलिए नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा भाग जाए। तो फिर सेम चीज़ अभी जैसे किए थे वैसे ही आपको HCF लेना है आपको, ठीक है। तो HCF अगर लेना है तो क्या करेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, सबसे कोई बड़ी संख्या को ले लीजिए, छोटा संख्या से भाग दीजिए, उस तरह से जैसे अभी किए थे हम लोग। तो बड़ी संख्या कितना है 1624, तो 1624 को आप भाग दीजिए, कितना से भाग देंगे अभी हम लोग, चलिए कोई छोटा संख्या ले लेते हैं, 522 से हम लोग भाग देते हैं, तो कितना बार में ये जाएगा 3 बार में, 5 से 15 के करीब हो रहा है, तो 1566 हो गया, ठीक है। तो इधर शेष हो जाएगा, इधर 8 5 58 हो जाता है, तो फिर 522 को फिर लिखिएगा, कितना बार में, लगभग में 10 में ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 में ट्राई कीजिए इसको, तो हाँ 9 में ये पूरा कट जा रहा है, तो 9 में पूरा कट जा रहा है, तो ये आ गया आपका कितना 58। HCF जो होने का संभावना कितना है 58, लेकिन ऑप्शन देखते हुए भी जाना है, ये बार बार बोलते हैं, तो 58 का आधा देखिए 29 होने की भी संभावना है, तो इसीलिए क्या कीजिएगा और एक चेक कर लीजिए आप, ये जैसे 1264 को पहले हम लोग डिवाइड किए थे किससे 522 से, अब डिवाइड करते हैं 1276 से, कितना बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा, तो 1276 हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा 348, फिर इससे भाग दीजिए 1276, कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार, 4 में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1044, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 232, फिर 348 को भाग देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 बार में 116 आ जा रहा है, और ये 232 ना 2 बार में जाएगा, 16 दूना 32 हो जा रहा है, मीन्स 2 बार में ये कट रहा है, तो 2 बार में कट रहा है, तो 116, इससे बड़ा ही आ रहा, तो क्या हो जाएगा 58 का डबल है ये, तो 58 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा न्यूनतम अंक ढूंढिए जिसको 9 12 15 या 20 से विभाजित करने पर उसका शेषफल 3 हो, शेषफल 3 बचेगा, तो 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आपका न्यूनतम संख्या मीन्स क्या होगा, LCM निकालेंगे, LCM निकालने के बाद क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। तो पहले LCM हम लोग निकाल लेते हैं इसका, 9 12 और 15 20 ये निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले 2 से ही देना है आपको, 9 हो गया, इधर 6 15 ये हो गया 10,
जब तक ये 2 से नहीं जाएगा, कम से कम 2 डिजिट जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर अब किससे देंगे, 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 एके 3 और 3 पचे 15, ये 5। अब किससे जाएगा, अब 5 से दे देंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो एलसीएम जो होगा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 6 तिया 18, मीन्स कितना हो गया 180। जो 180 जो संख्या आया वो ये सबसे भाग जाएगा, किससे जाएगा, 9 से, 12 से, 15 से, 20 से। लेकिन 3 तो शेष नहीं बचेगा, 3 शेष बचने के लिए 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो 180 प्लस 3 इक्वल टू 183, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 आम के पेड़ों, 42 सेबों के पेड़ों और 56 नारंगी के पेड़ों, ये सब देखिए अलग अलग पेड़ है, को पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाता है। जाना है कि प्रत्येक पंक्ति, हाँ ये सेम टाइप में आप लोगों का आया हुआ था और आरबी में भी आया हुआ। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि पंक्तियों में लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, एक ही टाइप का हो गया। उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखिए कि एक पंक्ति में जो लगेगा वो कितने करके लगेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो 21, 42 और 56 का एचसीएफ लीजिए, जो कि तीनों से भाग जाएगा, मैंने तीनों में भाग जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो संख्या, यहाँ पर जब तोड़िएगा आपको, जैसे मान लीजिए ये एचसीएफ जब तोड़ेंगे तो 21 के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 होगा। देखिए 42, 7 छक 42, ये 7 ही कॉमन आएगा। देखिए 56 जो होगा, 7 अठे 56, क्योंकि देखने से ही आपको लग रहा है ये छोटा छोटा है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो गया। तो एचसीएफ अगर 7 हो गया तो आपको 21 आम के पेड़ हैं, ठीक है। तो 21 अगर आम के पेड़ हैं तो कितना पंक्ति में होगा, तो 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 तिया 21। ये अगला नेक्स्ट सेब का है तो इसको 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42। फिर 56 है ये, तो ये भी 7 7 करके लगेगा, 7 अठे 56। तो 3 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 और 8 17, यानी कि 17 जो होगा वो टोटल पंक्ति हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 5 to 8 है तथा महत्तम समावर्तक 33 है, मतलब एचसीएफ है 33। दो संख्या है, अगर दो संख्या ए बी तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ 33 मीन्स 33 उसमें इंक्लूड होना चाहिए दोनों संख्या में। तो इसीलिए पहला संख्या ले लेते हैं 33A, दूसरा संख्या ले लेते हैं 33B। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं, तो दोनों का योग जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 5 to 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 33 कॉमन ले लेंगे तो A + B = आएगा 5 to 8। तो 5 to 8 जो आता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर A + B = हो जाएगा, यहाँ पर 5 to 8 को आप डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 33 से। तो 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना से जाना चाहिए, ये लास्ट डिजिट 8 है, मतलब 3 छक 6 से तो नहीं जाएगा, बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए 6 से नहीं जाएगा। तो 16 से, 16 तिया 48, हाँ तो यहाँ पर चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा तो 16 से जाएगा, तो ये 16। तो 16 को जोड़ा बनाना है तो संभव कितने जोड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या हो सकता है, 1 और 15 हो सकता है, पहला एक जोड़ा हो सकता है। दूसरा क्या होगा, आप 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 और 14 ये चीज़ सोच सकते हैं। देखिए 2 और 14 भी 16 होता है, लेकिन इसमें फिर से ये कॉमन आ जाएगा 2, और इसमें भी 2 छिपा हुआ, देखिए 2 2 कॉमन आ जाएगा, इसीलिए नहीं होगा ये। तो क्या हो जाएगा, फिर 3 13 हो जाएगा, ये भी 16 होता है। फिर उसके बाद इसको बढ़ाते जाइए, 5 11 हो जाएगा, उसके बाद 7 9 हो जाएगा, फिर तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा 9 7 होगा। तो जोड़ा कितना हुआ आपका, तो ये जोड़ा 4 जोड़ा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, 2/3 है
ये 2/3 है, 4/9 है, 5/6 है और 7/12 है। का एलसीएम क्या होगा? तो इसका देखिए एलसीएम क्या होगा, तो ये भिन्नों है, तो भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है? ये चीज़ टाइप में भी हुआ है और टाइप से पहले भी। भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? तो अंशों का एलसीएम। अगर एलसीएम आपको निकालना है तो अंशों का एलसीएम, जो चीज़ निकालने बोले रहता है उसको पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? हरों का एचसीएफ। क्या होगा? हरों का एचसीएफ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का छोटा चीज़ जो आता है एचसीएफ ही आता है। तो नीचे में देख लीजिए एचसीएफ जब निकालिएगा तो कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है सब में देख लीजिए, कॉमन क्या है? तो 3 है। तो 3 वाला ऑप्शन पहले देख लीजिए है कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और एचसीएफ जो कि होता है कि आप वहीं से ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो इसका ऑटोमेटिक ये 140 आएगा ही। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 45 है। दो संख्या है आपके पास, जैसे मान लेते हैं x + y, दो संख्या है, इसका योग है 45। फिर बोलता है उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। उन संख्याओं का जो अंतर होगा उसके योगफल का 1/9 है। तो योगफल है x + y, इसका क्या है? 1/9 है, ये चीज़ बोला है। और योगफल दिया हुआ था आपको 45, 1 अगर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या है? संख्याओं का एलसीएम, तो सबसे पहले आपको दो संख्या निकालना पड़ेगा, x + y = 45 और x - y = आया हुआ है 5। तो यहाँ से y हटा दीजिए, 2x = हो गया 50, x = कितना हो जाएगा? 25। फिर तब y का मान यहाँ से इजीली निकल जाएगा। देखिए 25 से कितना घटाएंगे कि हम लोग का ये 5 आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा? 20। तो इसका एलसीएम निकालना है 25 और 20 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। तो ये एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 × 4, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, यानी कि 100 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 36, 40 और 48 का एचसीएफ है ना, का वर्ग क्या होगा? हाँ, इसका जो एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ आने के बाद यानी कि महत्तम समावर्तक आने के बाद उसका वर्ग क्या होगा, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। देखिए तो सबसे पहले अभी देखिए यहाँ पर जो एचसीएफ जैसे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 दिया हुआ है, 49 है, ये सब वर्ग संख्या है। तो ये जैसे 36 है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 36 है तो ये 6 होगा, 25 का 5 होगा, ये 7 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये संख्या सब आपका कॉमन आना चाहिए, मतलब एचसीएफ में यही आएगा, तब ना उसका स्क्वायर करेंगे तो 36, 25, 49 और 16 होगा। तो अब देखिए इस संख्या में जैसे 6 है क्या सबसे, अगर ऑप्शन या फिर पहले से लेते हैं तो 4 है, 36 में 4 आता है, 40 में भी आएगा और 48 में भी आएगा, लेकिन 7 तो आएगा नहीं, ये 7 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। देखिए 36 में आएगा, लेकिन 6 का पहाड़ा में 40 नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 16 पहले वाला ही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका पहले एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका बताए हैं, एलसीएम से ही आप एचसीएफ निकालिएगा। पहले 2 से दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 12, ये 20 और 24 होगा। फिर कितना से देंगे? फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 होगा, 10 होगा और 12। ठीक है, फिर कितना से जाएगा देख लीजिए, फिर 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 3 होगा, 5 होगा और कितना हो जाएगा ये? फिर ये 6 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, ओहो यहाँ मिस्टेक हो गया यहाँ, इसीलिए 2 ठो कैसे आ रहा है? ये 36, यहाँ पर 18 होना चाहिए, तो यहाँ 9 आ जाता, 9 आ जाता तो इसमें से आपका नहीं जाता है ये चीज़। ठीक है, तो 2 और 2 ही होता है तो 4 होता, तो 4 का स्क्वायर कितना करना है? 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 77, 99 एवं x का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्ती यहाँ दिया हुआ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ ये संख्या, तो 77 है, 99 है और x है।
तो इसका HCF दिया हुआ देखिए 11 दिया हुआ, मतलब 11 से भाग जाना चाहिए। ये तो जा रहा, पहला संख्या जा रहा, दूसरा, तीसरा, तो ये भी 11 का गुणज में आना चाहिए, है ना, तब ना HCF होगा। 11 छिपा रहेगा तो 55 है, 56, 57, 58। ऑप्शन भी देखिए कितना क्लोज दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जो कि 11 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये कितना हो गया, 55 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 अंकों वाली संख्या खोजना है आपको, 4 अंकों की सबसे वो भी बड़ी संख्या खोजना है। ठीक है, 12, 15, 18, 27 ये प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, किसको, 12, 15, 18 और 27 का, तब ना इससे भाग जाएगा। तो वो पहले संख्या कौन सा है, इसका पहले एलसीएम निकाल के उस संख्या को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कितना से देते हैं, 2 से ही देते हैं। 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 15, 9 और ये 27 ही रहेगा। फिर कितना से देंगे, ये 3 से देंगे, तो 3 से होने से कितना हो जाएगा, ये 2, 5, 3, 9 होगा। फिर अगला जो है फिर 3 से देते हैं, 3 से देंगे तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 3 के 3 हो जाएगा, और ये 1 सेकेंड, ये तो यहाँ 1 था और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब किससे जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, गुना करके पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 3। तो पहले इसको ले लीजिए, 3 × 9, 9 दूना 18, 18 गुना हो जाएगा इधर कितना, 5 × 15, 15 दूना 30, यानी कि गुना कर लीजिए इसको, 18 × 54, 540। तो 540 जो संख्या है वो सबसे भाग जाएगा। लेकिन आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 तो 9 होता है। तो इसको आप पहले भाग दीजिएगा, कितना से भाग दीजिए, 540 से। तो ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 540, बचा कितना, 4, 5, 9 बचेगा, सिंपल सा है। फिर एक 9 उतरेगा, तो कितना से जाएगा, अगर 10 से देते तो 5400 हो जाता। ठीक है, तो आप 9 से ट्राई कीजिए या फिर 8 से ट्राई कीजिए, है ना। तो 9 से होने से कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करते हैं, 8 से ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना होता है। ये 0 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 32 होने से 8 × 5 = 40, 40 और 3, ठीक है, लगभग में आ गया। तो ये हो गया 279, 279 जो हो जा रहा है, ये क्या होगा, शेष हो जा रहा। अगर ये चीज़ नहीं रहता तो पूरा कट जाता, ये चीज़ अगर नहीं रहता तो इसको हटा देते हैं। तो हटा देने से कितना हो जाएगा, हाँ, 4 to 9 से 279 घटा दीजिएगा। तो 279 घटाने से कितना हो जाएगा, इधर ये 0, 2, 7 और 9, ये चीज़ आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 9720 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 1, 2, 3 है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्या क्या है। तो इसका देखिए यहीं पर आप निकाल लीजिए, HCF दिया हुआ देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या का HCF निकाल लीजिए यहीं पर। 1, 2, 3 का HCF कितना होगा, जो कॉमन रहता है तो कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 12 है। तो ये संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 के बराबर 12, तो 1 के बराबर फिर से वही हो जाएगा 12, 24 और 36। तो देख लीजिए 12, 24, 36 ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक शायद ज़्यादा हो गया, नहीं ठीक था, ये 17 है, 17 के बाद आइए 18 है। 3 विभिन्न प्रकार की चीनी जिसकी मात्रा दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 408 है, 468 है और 516 किलोग्राम को बिना मिलाए एक ही आकार के पैकेट में पैक करना है इस कार्य हेतु। ठीक है, विशालतम आकार क्या होगा, विशालतम आपको बड़ी से बड़ी आकार क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो कोई एक संख्या ले लेते हैं आपको,
चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो 4 6 8 ले लेते हैं। ठीक है, 4 6 8 को भाग देते हैं। कितना से भाग देंगे, एक छोटा संख्या ले लेते हैं 408, इससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 से ही जाएगा, कितना हो जाएगा ये 408 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इधर 0 और ये 6, तो 408 ये कितना से जाना चाहिए, 8 25 40 होने से 6 से दीजिए, 6 6 36 के लगभग में, तो ये हो जाएगा 360 हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये 48 हो जा रहा है, ये 60 कितना बार में, 1 बार में, तो 48 होने से कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 48 चल जा रहा है। ठीक है, 12 चौके 48, मतलब यहाँ जो आ रहा है HCF कितना आ रहा है, 12 आ रहा, तो HCF हो जाएगा 12। चलिए ऑप्शन है नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF दिया हुआ 5, तो उनका लघुत्तम समावर्ती क्या है। तो उसी से आप निकाल लीजिए, ये 3:4 है ना, इसका HCF, तो 3 और 4 में क्या कॉमन है, 1 है, तो 1 के बराबर दिया हुआ 4, तो उनका LCM 4 और 3 का LCM 4 दिया 12, तो 12 के बराबर कितना होगा, तो 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 48, तो 48 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM दिया हुआ 48 और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा, ये चीज़ बोला। तो LCM दिया हुआ 48, तो LCM ले लेंगे, 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 6, 6 के बराबर दिया हुआ 48, तो संख्याओं का योग 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा 5, 5 के बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 छक, तो 8 और 8 बचे 40, तो 40 हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म। देख लीजिएगा, जिनको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास